नमस्कार। माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बुद्ध और क्रोधी व्यक्ति। एक बार महात्मा बुद्ध एक सभा में बैठे हुए थे जब एक व्यक्ति गुस्से में दनाता हुआ उनके पास पहुंचा। उसे लगा कि बुद्ध लोगों को अपने पास बैठाकर ध्यान साधना करवाकर बहुत गलत काम कर रहे हैं। वह बहुत अधीर व्यापारी था और उसे युवाओं का बुद्ध के पास जाना नागवार लगता था। उसे लगता था कि वे व्यापार में उसका हाथ बटाकर ज्यादा पैसा कमाने में मदद कर सकते थे और इस तरह अपनी आजीविका भी चला सकते थे। उसे लगा कि ये युवक किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जिसकी की आंखें हर वक्त बंद रहती हैं, 4-4 घंटे तक बैठकर अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं। इसलिए परिवार का मुखिया आग बबूला होकर सोच रहा था, आज मैं इस इंसान को सबक सिखा के रहूंगा। बेइंतहा गुस्से से भरा हुआ वह बुद्ध के पास पहुंचा, पर करीब पहुंचकर अचानक वह विचार शून्य हो गया। उसके दिमाग में कोई विचार ही न रहा, लेकिन उसके मन का गुस्सा तो अब भी बना ही हुआ था। वह गुस्से से थरथरा रहा था, पर कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। और तब उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। प्रतिक्रिया के रूप में बुद्ध मुस्कुरा दिए। आसपास बैठे बुद्ध के अनुयायी यह देखकर क्रोध से भर उठे। वे उठकर उस व्यक्ति को दबोच लेना चाहते थे, पर बुद्ध की उपस्थिति ने उन्हें ऐसा न करने दिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बुद्ध से इतने अपमानजनक तरीके से भी बर्ताव कर सकता है, पर वे कुछ न कर पा रहे थे। लेकिन वह व्यक्ति भी ज्यादा देर वहां टिका न रह सका। उसने देखा कि उसकी क्रिया पर आसपास के लोगों से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। बुद्ध तो प्रतिक्रिया में मुस्कुरा रहे थे। तब उस व्यक्ति ने सोचा, अगर मैं यहाँ जरा सी देर भी और रुका तो मैं फूट ही पड़ूंगा। वह लौट गया, पर घर पहुंचकर भी वह मुस्कुराते हुए बुद्ध की छवि को अपने मन से न मिटा सका। जीवन में पहली बार ऐसे अपमानजनक व्यवहार पर उसने ऐसी शालीन प्रतिक्रिया देखी थी। वह पूरी रात सो न पाया। उसका पूरा शरीर जैसे रूपांतरित हो गया। वह कांप रहा था, जोरों से हिल रहा था। उसे लगा जैसे एक ही दिन में उसका पूरा संसार ध्वस्त हो गया था। अगले दिन वह उठा और बुद्ध के चरणों में जा गिरा। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, बुद्ध ने जवाब दिया। बुद्ध की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर सभी अचंभित थे। बुद्ध अपने पूरे जीवन इतने दयालु और सहिष्णु रहे थे। उन्होंने अपने आश्रम में हर व्यक्ति को स्वीकार किया था, किसी का कैसा भी अतीत क्यों न रहा हो। और अब वे इस व्यापारी को कह रहे थे कि वे उसे माफ नहीं कर सकते। बुद्ध ने अपने आसपास सभी को इस तरह अवाक देखकर उन्हें समझाना शुरू किया, मैं तुम्हें माफ कैसे कर सकता हूँ जब तुमने कुछ किया ही नहीं। तुमने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे तुम्हें माफ करने के बारे में सोचना चाहिए। कल मैं आपकी सभा में आया था और मैंने गुस्से में आकर आपके चेहरे पर थूक दिया था। मैं वही अधम व्यक्ति हूँ, मैंने ही आपके चेहरे पर थूका था, व्यापारी बोला। अरे, वह व्यक्ति यहाँ नहीं है जिसके चेहरे पर तुमने थूका था। अगर वह व्यक्ति कभी मुझे मिल जाए जिसके चेहरे पर तुमने थूका था, तो मैं उसे तुम्हें माफ करने को जरूर कहूंगा। मेरे लिए और जो व्यक्ति अभी तुम्हारे सामने मौजूद है, उसके लिए तुम बहुत शानदार व्यक्ति हो, तुमने कुछ नहीं किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी अपने जीवन में झांकें और इस सत्य को समझें कि सच्ची माफी वह है जबकि किसी व्यक्ति को इसका एहसास भी नहीं हो पाता कि आपने उसे माफ कर दिया। उसे अपनी गलती पर अपराध बोध भी नहीं होना चाहिए।
यही क्षमा करने का सही ढंग है। अगर आप किसी को क्षमा कर दें और उसे बार बार उसकी गलती का एहसास दिलाते रहें, तो यही माना जाएगा कि आपने माफ करके भी उसे माफ नहीं किया। याद रखें, अपराध बोध ही किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त सजा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।